अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा। अगर आपका अब ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये बुक जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको इसमें बताऊंगा किस तरीके से हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन दिए गए हैं 2008 से लेके 2022 तक, ठीक है। और इसमें दोनों ही पेपर के सॉल्यूशन हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। चलिए इस बुक की अगर हम प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये 525 प्रिंट रेट है, लेकिन आपको मार्केट में 320 रुपये या 330 तक आराम से मिल जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने टॉपिक देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन दिए हैं। पेपर 1 के अगर इन्होंने दिए हैं तो जो भी टॉपिक आते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है, डेवलपमेंट डायनेमिक्स, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पेपर 1 के जो टॉपिक हैं तो उन्होंने एक साथ इनको सॉल्यूशन इनके दिए हैं पेज वाइज, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी चीज़ है कि एक आपको उसमें सिलेबस भी मिल जाता है, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 भी पेपर 1 के बाद टॉपिक वाइज सॉल्यूशन दिया है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्लान, प्रायोरिटी, सर्विस, सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक वाइज इनके सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। अब यहाँ से हमने पेपर 1 का देख रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इसमें दिया गया है। तो इसका पेपर 1 का अगर देखा जाए आपको, इन्होंने जो सिलेबस के हिसाब से जो पहला टॉपिक है जो कि इंट्रोडक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया गया है। तो अगर आप 2022 का देख रहे हो, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर को काफ़ी डिटेल तरीके से सॉल्व किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर बॉडी, फिर आपको एक नीचे कंक्लूजन भी है, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से उनको दिया गया है, ठीक है। उनके सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे पॉइंट में दिए गए हैं ताकि आप पॉइंट में अच्छे से याद रख सकें, ठीक है। इसमें मेन चीज़ खास बात क्या है, ये पॉइंट अच्छे मेंशन करता है, ठीक है। एक फैक्ट वाले पॉइंट दे देता है, आपको करंट से जोड़ देता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या हैं, ठीक है। तो यही आपकी डिमांड होती है यूपीएससी की कि आप अगर कोई स्टैटिक पोर्शन लिख रहे हैं तो उसमें करंट आप में क्या जानते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो भी पोर्टल वगैरह हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उसको मेंशन करना। आप आंसर देख ही रहे हैं कि आंसर के भी प्रिंट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है और बॉक्सेस में भी करके समझाया गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसके काफ़ी ठीक हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो दूसरा जो टॉपिक है सिलेबस का, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, तो उसके भी अगर आप देखें क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पर, तो जैसा कि आपने इसमें देख रहे हैं कि लिकर्ट के स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन्होंने एक टेबल में भी समझाया है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन दिया है और क्या थ्योरी थी वो समझाया है, एक कंक्लूजन भी दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि इसके आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, कोई अधूरा आंसर नहीं मिलेगा। भले ही वर्ड लिमिट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इनकी, वो चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको एक अच्छा आंसर नॉलेज वाला ये दे देते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे से देखिए आप डायग्राम का यूज़ किया है, जिससे आप भी सीख करके प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने पॉइंट अच्छे से मेंशन किए हैं जो पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो थ्योरेटिकल है, ठीक है, और जो भी स्टैटिक पॉइंट है काफ़ी अच्छे से दिया गया है इसमें। इसी तरह अगर देखा जाए तो सभी टॉपिक वाइज इन्होंने अच्छे से सॉल्यूशन दिए हैं। जो भी सिलेबस है तो सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है, क्वेश्चन वहीं से अगर आपको पढ़ना चाहिए, तो ये बुक उस हिसाब से बहुत अच्छी है, सिलेबस को डिकोड करते हुए बनी हुई है, किस हिसाब से कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सिलेबस आपको ये बिल्कुल लाइन बाई लाइन आपको लेके चल रही हैं कि सिलेबस ये है आपका, ठीक है, ताकि आपको सिलेबस भी याद रहे। तो बुक की क्वालिटी भी अच्छी है, प्रिंटर भी अच्छे हैं, पेज भी काफ़ी ठीक ठाक हैं, ठीक है। अब देखते हैं पेपर 2 का, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ भी वैसी तरीके से शुरुआत की गई है, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस का है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है इंडिया का, तो वो दिया गया है। तो मुग़ल रहे हैं, ठीक है, गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, ठीक है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन रही है, तो अच्छे से दिया गया इसे। तो उसमें भी थिंकर हैं,
कौटिल्य रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक अच्छी पकड़ आपको नॉलेज मिल जाएगी। एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है अगर आप देख पा रहे हो, इसमें सभी पॉइंट को कायदे से इन्होंने, है ना, मेंशन किया है। थिंकर को भी जैसे कोड करना चाहिए उस तरीके से आपको कंप्लीट आंसर दिया गया है, ठीक है। मैंने कई आंसर और देखे हैं तो इस तरीके के आंसर मुझे कहीं नहीं मिले, जो कि आपको एक इंट्रोडक्शन से बॉडी, मेन पॉइंट, थिंकर, जो कि थिंकर आप नहीं कोड करेंगे तो आपको आंसर में उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। इस बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप ये बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं, थिंकर और ये बुक, तो आपके मैक्सिमम टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर ली है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है, एथिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस में, ठीक है। तो अगर मैं इस बुक को अगर रेट करना चाहूँगा 10 में से तो 9.5 स्टार देना चाहूँगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।